हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए, मतलब अंतर। दोस्तों, आपके एग्जाम में अंतर से संबंधित प्रश्न लगभग 2 नंबर का आता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको अंतर को एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सभी अंतरों को अच्छी तरीके से कवर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर होता है भौतिक गुण के आधार पर। देखिए, अंतर केमिस्ट्री में 2 प्रकार का होता है, एक रासायनिक गुण के आधार पर, एक होता है भौतिक गुण के आधार पर। चलिए दोस्तों, मैं इससे पहले थोड़ा आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर देखिए, आप क्या पढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। एक परिवर्तन होता है जिसका नाम होता है भौतिक परिवर्तन। क्या नाम होता है? भौतिक परिवर्तन। और एक परिवर्तन ऐसा होता है जिसका नाम क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होता है, पहले मैं इसकी ऊपर थोड़ी चर्चा करता हूँ, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, देखिए, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक आपके लिए एक पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है। देखिए, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। और मैंने एक यहाँ पर लिखा है नंबर 2, क्या लिखा है? मोम का पिघलना, ठीक है, मोम का पिघलना। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने 2 चीज़ लिखी है, ठीक है, मोम का पिघलना। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपकी भौतिक परिवर्तन है, एक रासायनिक। कैसे है? देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जब किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बन जाती है और उसमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनने के बाद दही से क्या दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो वहाँ पर परिवर्तन कैसा है? रासायनिक। और जहाँ पर क्या होता है, कोई दूसरी चीज़ बन जाए, उससे पुनः वही चीज़ बन जाए, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर 1, मोमबत्ती का जलना। दोस्तों, आप बताइएगा, जब आपकी मोमबत्ती जल जाएगी तो क्या दोस्तों उस जली हुई से आपका दोबारा मोमबत्ती बन जाएगी? नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि वो तो सब जल जाएगी। तो कैसा परिवर्तन यहाँ पर हुआ? ये परिवर्तन आपका हुआ कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन ये हुआ कि मोम का पिघलना। आपका मोम पिघलेगा तो मोम का रहेगा तो मोम ही, और आपका पिघलने के बाद मोम का मोम रहेगा, और जमने के बाद पुनः मोम ही बन जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। मतलब जिसमें, मतलब क्या होता है यहाँ पर है कि मतलब दूसरी चीज़ अगर आपकी बन गई है तो दूसरी चीज़ बनने के बाद पहली चीज़ ना बन सके तो रासायनिक, और अगर पुनः वही बन जाए तो भौतिक। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका देखेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इनके धातुओं के बारे में। तो इतनी सी बात आप क्लियर होगी। अगर आपके एग्जाम में आता है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो आप बता देंगे रासायनिक, और मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद बात की गई है धातु की और अधातु की, नॉन मेटल्स की। तो नंबर 1 में लिखा है पारा द्रव है और धातु भी है। और लिखा पारा को छोड़कर सभी धातु साधारण ताप पर ठोस होती हैं, जैसे जिंक, कॉपर, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, इस प्रकार से। तो समझिएगा, पारा क्या, अगर आपके एग्जाम में आता है कि उस धातु का नाम बताइए जो द्रव है, अब आप बताइएगा, तो द्रव अवस्था में धातु कौन सी है? पारा। तो आप याद रखेंगे, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव है। और क्या है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है कि इसको छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं, जैसे लोहा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, ठीक है, तांबा ले लीजिए, जो कुछ आपको ले लीजिए, आपका सभी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। सिर्फ पारा आपका एक द्रव धातु होती है। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रोमीन, जो कि द्रव है, और इसके अतिरिक्त सभी धातु साधारण ताप पर ठोस गैस होती हैं। देखिए, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में है, और है क्या? ये भी अधातु है। तो पारा द्रव धातु है और ब्रोमीन द्रव अधातु है। ये आपका अभी भी आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों, अगर आप जब इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, जब आप किसी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर भी आपसे पूछ सकता है कि किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए, और आपके सामने 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी कंफ्यूज ना हो, तो आप यहीं पर पढ़ लें, ठीक है, कि ब्रोमीन कैसा है? द्रव अधातु है। और सभी अधातुएँ क्या होती हैं? साधारण ताप पर ठोस या गैस होती हैं, चाहे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। आगे देखिए नंबर 2, लिखा हुआ है धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं चमकती हैं कैसे? आप ले आइए टीन वगैरह, या प्लास्टिक नहीं, टीन ले आइए, या देखिए स्टील वगैरह, ठीक है, स्टील। तो स्टील का कोई भी चीज़ है तो बहुत चमकेगा। तो क्या होता है? धातुओं में चमक होती है। यहाँ लिखा आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं होती है। देखिए, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये 2 ऐसी अधातुएं हैं जिनमें चमक होती है, और किसी में चमक नहीं होती है। तो दूसरा अंतर आपका ये हो गया कि धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। देखिए अगला,
धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि नहीं होती। देखिए, धातुओं को पीटने पर, जैसे दोस्तों आप मान लीजिए आपने थाली उठाई और थाली को बजाया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ध्वनि निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है। अधातु मान लकड़ी, और लकड़ी को तो अगर आप बजाएंगे तो क्या उसमें आवाज़ होगी, नहीं होगी। या आप ले लीजिए कोयला, कोयले को आप बजाएंगे, क्या उसमें आवाज़ होगी, नहीं आवाज़ होगी ना। तो इस प्रकार जितनी भी अधातु है उनको बजाने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है, और धातुओं को बजाने पर क्या होता है, आवाज़ उत्पन्न होती है। नंबर 4 देखिए, धातु क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, जैसे दोस्तों आप देखिए एल्यूमिनियम का तार, नहीं किसी का तार ले लीजिए, वो क्या होता है, उसमें से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों लिखा, ग्रेफाइट को छोड़कर शेष अधातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जैसे लकड़ी है, अगर लकड़ी हरी है तो उसमें करंट आ जाता है, लेकिन अगर लकड़ी सूखी है तो करंट नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहने का मतलब है कि अधातुओं में क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है, मतलब अधातुएं कुचालक होती हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। तो ग्रेफाइट का आप भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4 हो चुके हैं, आगे भी समझते हैं इसके बाद, ठीक है। और देखिए 5वां, धातु आघात बलनीयता और तन्य होती है। देखिए आघात बल का मतलब होता है कि जिन्हें पीट कर पतली पतली चादरें बनाए सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि एक, या दोस्तों देखिए 10 ग्राम सोने से क्या हो सकता है, 10 ग्राम सोने का दोस्तों क्या क्या बन सकता है, बहुत सी बन सकती है ना। तो इनको पीट कर क्या करते हैं, पतले पतले चादरें बन सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तन्य का मतलब क्या होता है, तन्य का मतलब तन्यता, मतलब खींच सकते हैं ना, मतलब पतला पतला खींचा सकता है। अधातुएं सभी भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या है, खींचेंगे टूट जाएंगी। अधातुओं में ये तन्यता और आघात बदलना गुण नहीं होता, ठीक है। ये नहीं है कि अगर लकड़ी ले आई, लकड़ी को बहुत पीटिएगा तो लकड़ी पिचक जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो फट जाएगी, टूट जाएगी, बेकार हो जाएगी। आगे देखिए इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 6, अधिकांश धातुओं का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक होता है और इनका कम होता है। दोस्तों आप इस अंतर को भी याद रखिएगा, ठीक है, कि धातुओं का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है और धातुओं का कम होता है। आगे देखिए 7 नंबर, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ही पिघलेगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ठोस हो जाएगा, ठीक है। मतलब गलनांक क्वथनांक दोनों कैसे बहुत कम ऊंचे होते हैं, लेकिन क्या है इनके गलनांक क्वथनांक नीचे होते हैं। मतलब धातुओं को क्या, धातुओं क्या आप जलाएं तो जल जाएंगे, लेकिन धातुओं क्या होगा, धातु पहले जल मतलब गर्म होगी। आपने देखा होगा लोहे को पिघलाते हुए पहले गर्म करते हैं उसको, उसके बाद बिल्कुल लाल हो जाता है, तब वो जाके पिघलता है। तो इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। और 8वां आपका है, धातु परस्पर संयुक्त होकर मिश्र धातु बनाती है। जैसे आप देखते हैं तांबा, ठीक है। तो तांबा क्या है, एक मिश्र धातु है, धातुओं का मिश्रण है। और अधातु आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती है। अब देखिए मान लीजिए दोस्तों, आप कोई अधातु को लीजिए, आप प्लास्टिक को लीजिए, आप लकड़ी को लीजिए, इनको मिलाइएगा तो क्या नई चीज़ बनेगी, नहीं बनेगी। परंतु धातुओं से संयुक्त होकर मिश्र धातु बनाती हैं। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि अधातुएं मिलकर मिश्रण नहीं बनाती हैं। मतलब ये नहीं है कि 2 अधातु मिल जाएं और बन जाए मिश्र धातु, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। कौन, अधातुएं। अधातुएं धातुओं से मिल जाती हैं तो क्या, तो बन सकता है मिश्र धातु, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर 8 थे, ठीक है, पॉइंट्स है। 8 में से आप लोगों के लिए छूट है, आप कोई 5 याद कर सकते हैं, तो 5 याद करिएगा आप लोग यहाँ पर। और 5 में से पेपर में अगर आ जाए तो आपको वहाँ पर 4 लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 में से आपको 4 तो आसानी से याद सकते हैं, जो आपके सरल लगे आप वो याद करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।